नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। साल 2022 बदलते कप्तानों की कहानी के लिए भारतीय क्रिकेट में याद किया जाएगा, क्योंकि 2022 में अब तक 5 कप्तान बनाए जा चुके हैं। विराट कोहली टेस्ट में कप्तान थे, फिर रोहित शर्मा आए, फिर के राहुल आए, उसके बाद अब हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभाल रहे हैं। उसके ठीक बीच में के राहुल और ऋषभ पंत टीम के कप्तान बनाए गए। यानी कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या 5वें ऐसे कप्तान है भारतीय क्रिकेट में जो साल 2022 में आपको कप्तानी करते नजर आएंगे। अब इसको भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने की दिशा में आप देख रहे हैं, या कुछ ऐसा गोलमाल सा नजर आ रहा है जहां पे भारतीय कप्तान को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है? इस पर बातचीत करेंगे। और आयरलैंड के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है, कुछ पुराने खिलाड़ी टीम में वापसी कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान है। सबा करीम हमारे साथ है, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर। साथ ही राजकुमार शर्मा जी है, दिल्ली टीम के हेड कोच और विराट के कोच है वो। इनसे भी आज उनकी राय हम जानेंगे हार्दिक पांड्या की लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। और साथ ही अचानक एक बैड बॉय कैसे गुड लीडर में तब्दील हो चुका है, इस पर भी बातचीत करेंगे सभा में। लेकिन चर्चा की शुरुआत इसी से कर लेते हैं। मैं भी आंकड़े पढ़ रहा था, 2022 में हार्दिक पांड्या 5वें कप्तान है। अब ये कोई अच्छा साइन तो नहीं मान सकते इसको भारतीय क्रिकेट के लिए? हाँ राजीव, पर परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं कि ये मुझे लगता है कि एक तरह से सर्टेनिटी सा हो गया है। एक तो बहुत सारे T20 मैचेस हो रहे हैं, दूसरे फॉर्मेट के मैचेस हो रहे हैं। हमारे जो खड़ा खिलाड़ी हैं, जिस तरह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पर वो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अभी भी हम लोगों ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट में अलग अलग कप्तान चुना नहीं है। तो ये एक और समस्या सामने आ गई है। अगर आप दूसरे देशों में देखेंगे तो वो वहाँ पर चेंज उन्होंने कर दिया है, भारत में हुआ नहीं है। और भारत दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा मैचेस खेलता है, और उसके ऊपर से ये इंजरी का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर इन सब कारणों की वजह से ही हम लोगों ने इतने सारे कप्तान देखे हैं। पर मैं तो अलग तरह से देख रहा हूँ उसको। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि हमारे पास कई सारे लीडर्स हैं इस समय, और चयनकर्ताओं के पास वो विकल्प मौजूद है कि आप अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में किसी को चुनना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 चॉइसेस हैं। अब अंत में निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता के ऊपर, वो किस तरह का वो निर्णय लेते हैं T20 कप्तानी को लेकर। देखिए राजकुमार सर, जैसे सभा भाई कह रहे हैं कि मैं तो दूसरी तरह से देखता हूँ, कई लीडर्स हैं लेकिन प्रधानमंत्री या सीएम तो एक ही बनता है। तो लीडर्स हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी, हम सबको पता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी के लिहाज से जाए तो हर दूसरे तीसरे महीने आप कम से कम सीएम और पीएम तो नहीं बदल सकते। ठीक उसी तरह से आप कैप्टन भी नहीं बदल सकते हर 2-3 महीने पे। और जो कहा गया, मैं आपको एड ऑन कर दूं थोड़ा, कि जब विराट कोहली के लिए एक प्रेशर क्रिएट किया गया कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन होंगे, वो तो बात नजर नहीं आ रही है। अब तो जो आ रहा है वही कप्तान बन जा रहा है, टाइप चल रहा है, रेवड़ी सी बढ़ रही है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है, और यहाँ मैं सभा से एग्री नहीं करता हूँ कि बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे पास। आप 11 में से किसी को भी बना देंगे तो वो लीडर बन गया आपका। जैसे उत्तराखंड में 4 सीएम बदल गए, तो जिसको भी बना देंगे वो सीएम बन गया। तो ऐसा नहीं होता है। लीडरशिप, एक स्टेबल भारत को कप्तान चाहिए, तो शायद विराट के बाद नहीं मिला है। और विराट का जाना भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, बड़ा कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में वो गए। और उसके बाद फिर जिस तरह लगातार कप्तान बदले जा रहे हैं, शिखर धवन को भी कप्तान बनाया गया बीच में, केएल राहुल को बनाया गया, और अब हार्दिक पांड्या मेरा मानना है कि जरूर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है आईपीएल में, और गुजरात को उन्होंने चैंपियनशिप जिताई है आईपीएल की। लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आपको अब 11 खिलाने हैं या टीम बनानी है 15 की, तो किसी न किसी को कप्तान बनाना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आईपीएल की एक ट्रॉफी से किसी को कप्तान बना दें। एक मतलब आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए कि भले किसी भी फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं, भले T20 या वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, वहां पर आपको एक स्टैब्लिश प्लेयर चाहिए जो कि कप्तानी करे। ऐसा नहीं कि वो इंजर्ड हो गया तो फिर आप इधर उधर फिर दोबारा देखने लगते हैं। तो आई थिंक सेलेक्टर्स को थोड़ा काम करने की जरूरत है, और देखने की जरूरत है कि टेस्ट क्रिकेट में हमें परमानेंट किसको कप्तान बनाना है और व्हाइट बॉल में किसको। ये सभा भाई, राजकुमार सर काफी हद तक जो उनके विचार है उससे मैं भी सहमत हूँ कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाइट बॉल का कैप्टन कौन है आपका और रेड बॉल का कौन है। क्योंकि जब विराट के लिए प्रेशर क्रिएट हुआ, उनके लिए कहा गया बर्डन हटाया जा रहा है, फिर पूरी तरह से बर्डन हटा दिया गया विराट से। ये किस तरह आप देखते हैं? और एक ये जो ये कप्तानों को लेके खिचड़ी सी पक रही है, क्या इसके पीछे रोहित शर्मा का अवेलेबल न होना ज्यादातर मैचेस के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है? क्योंकि उनकी फिटनेस एक इशू है। दूसरा, वो ज्यादातर, अब जब से वो कप्तान बने, ज्यादातर मैचों में वो अवेलेबल नहीं होता है, पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है।
कैसे आप देखते हैं, क्या रोहित शर्मा का पूरी तरह फिट ना होना ये केओस क्रिएट कर रहा है? निश्चित रूप से केओस क्रिएट कर रहा है राजीव। मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए शेड्यूलिंग में और हमारे लिए कौन कप्तान होगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है और बहुत बड़ा गैप है ये। आप जब मैचेस को शेड्यूल कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी टीम किस प्रकार की होगी, और सबसे बड़ा प्लेयर आपको कप्तान होता है। अब रोहित शर्मा को आपने व्हाइट बॉल और रेड बॉल में कप्तान तो बना लिया है, पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो अवेलेबल ही नहीं है कप्तानी करने के लिए। बिल्कुल, वही फिर उसी उस का। तरह के कप्तान का फायदा क्या है? तो फिर आपने ये आइलैंड वाले मैचेस क्यों शेड्यूल किए? फिर आप दक्षिण अफ्रीका वाली होम सीरीज जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपने क्यों शेड्यूल किया? अगर आपको पता है कि रोहित शर्मा आपके कप्तान है, वो खेलेंगे नहीं। दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी स्ट्रेंथ के साथ आई है, हमने अपने 2-3 प्लेयर्स को ऐसे ही बिठा लिया है। एक और मुझे बात समझ में नहीं आती, जसप्रीत बुमराह मैच कब खेलेंगे? वो एक टेस्ट मैच खेलते हैं, फिर उनको ब्रेक दे दिया जाता है। ना तो वो वनडे क्रिकेट खेलते हैं भारत के लिए, ना वो T20 खेलते हैं। सिर्फ खेलते हैं तो आईपीएल खेलते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। किस तरह का ये वर्कलोड मैनेजमेंट है? भुवनेश्वर कुमार लगातार अवेलेबल है, जसप्रीत बुमराह कभी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट कई प्लेयर्स के साथ होता है। कई प्लेयर्स को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कोई प्लेयर है कि जो लगातार खेलता आ रहा है, ठीक है। कोई प्लेयर एक श्रृंखला खेलता है, फिर हम उसको बैठा देते हैं, रेस्ट हम दे देते हैं। इसका मतलब क्या हम लोग दिखा रहे हैं कि अब तो वो जमाना भी चला गया कि एक प्लेयर जो है वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। अब एक प्लेयर जो है वो सिर्फ तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, पर चूजन फॉर्मेट खेल रहा है या फिर चूजन श्रृंखला खेल रहा है। इसका कोई 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 तथ्य मुझे समझ में नहीं आता है। और जो जो समस्या आ रही है भारत की, वो शेड्यूलिंग की वजह से ही है ना, और इंजरी की वजह से है। नहीं तो फिर हमारे पास जो व्हाइट बॉल जो कैप्टन है, वही हर मैच में कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल। और राजकुमार सर, काफी हद तक ये जो व्हाइट बॉल रेड बॉल को लेकर चर्चा थी, ये चर्चा होती है, खाली बनाया नहीं जाता। अगर आपको व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट का अलग अलग कैप्टन अगर आप अनाउंस कर दें तो ज्यादा बेहतर है, बनस्पत इसके कि हम हर सीरीज में एक नया कप्तान बदलते जाए। अगर हार्दिक पांड्या में लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है तो आप बनाए उनको कप्तान, कोई हर्ज नहीं है उसमें। उन्होंने अच्छा किया है, जितने भी कम समय में उनको लीडरशिप दिखाने का मौका मिला। बट इनको फुल फ्लेश कैप्टन घोषित करना चाहिए कि आप ठीक है, अगले वर्ल्ड कप तक आप व्हाइट बॉल के कैप्टन रहेंगे। ये अचानक अब एक सीरीज के बाद फिर दूसरा कप्तान आ जाएगा कोई करने। बिल्कुल राजीव, में यहाँ पे ठीक कह रहे हैं आप। और हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि उनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं और उन्होंने लीड किया है अच्छे से। लेकिन अगर आपको याद हो, जब विराट कोहली को हटाया गया था तो यही कहा गया था कि 2 सेपरेट कैप्टन होंगे। लेकिन उसके बाद शायद सेलेक्टर्स भूल गए अपनी बात की और रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी या एक ही थिंकिंग होनी चाहिए बीसीसीआई की और सेलेक्टर्स की। अब सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं या बीसीसीआई क्या सोच रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि तीनों फॉर्मेट में रोहित को ही कैप्टन बनाया गया? और फिर रोहित शर्मा इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में, बायलैटरल सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला वर्ल्ड कप बिल्कुल आपके सिर पर है, और यहाँ पर आपका कप्तान ही रेस्ट ले लेता है, तो फिर उसका पॉइंट क्या हुआ? कैसे वो टीम बनाएंगे या किस तरह देखेंगे कि कौन सा प्लेयर उनकी टीम में सूट करता है या क्या होता है? तो मेन प्लेयर्स आपके नहीं खेल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ना ऐसी सीरीज खेलने का। फिर तो ये सीरीज खाली मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए रह जाती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता प्लेयर्स के लिए या हमारी प्रिपरेशन के लिए वर्ल्ड कप के लिए। सवा भाई कुछ कहना चाह रहे थे? और है राजीव, हाँ मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। राजकुमार ने जो बात कही कि प्लानिंग की कमी नजर आ रही है ना। उदाहरण के तौर पर जब आपको मालूम है कि अब हार्दिक पांड्या को अगर आपको कप्तान बनाना था आयरलैंड श्रृंखला के लिए, और आपको मालूम है कि ऋषभ पंत 2 या 3 T20 के बाद अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर हार्दिक पांड्या को भी श्रृंखला में कप्तान बना देते हैं। थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, 5 T20 मैचेस का अनुभव तो हो जाता है। फिर वो जाते हैं आयरलैंड में, फिर हमें मालूम हो जाता है कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में अच्छा कप्तान कौन है। आपने उसको 3 मैच के लिए बना दिया, वो अवेलेबल नहीं, या फिर इस श्रृंखला के बाद वो अवेलेबल नहीं है, तो कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब यही नजर आ रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग होनी चाहिए ना कि भाई, अगर मैं, और प्लानिंग की बात मैं क्या कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन कहाँ है टीम मैनेजमेंट में और चयनकर्ता में? ये कौन डिसाइड करता है कि ये जो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है ना कि वर्कलोड के हिसाब से इसको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, ये शेड्यूल है, ये खिलाड़ी अवेलेबल, ये खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो पहले आप सोच के आप डिसाइड कीजिए। इतनी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, अगर आपको कप्तान बनाना ही था तो आप ऐसा कप्तान बनाइए जो ये 5 T20 मुकाबले में भी, और 2 जो मुकाबला है आयरलैंड में वहां पे भी, और उसके बाद जो इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबला है वहां पर भी वही खिलाड़ी कप्तानी करे। ये किस तरह की प्लानिंग है कि हर श्रृंखला में आप कप्तान बदल रहे हैं? कब प्लेयर्स तो बदल ही रहे हैं, कप्तान भी बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये राजकुमार सर, सबको पता था कि आयरलैंड आपको जाना है, फिर इंग्लैंड में भी आपको 3 T20 खेलने हैं मैचेस। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हार्दिक पांड्या को आप आयरलैंड के खिलाफ तो कप्तान बनाएंगे, जब रोहित शर्मा इंग्लैंड पहुंच जाएंगे तो फिर आप हटा देंगे हार्दिक पांड्या को? इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आप कैसे देखते हैं?
नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ राजीव। मैं भी यही मेरा भी यही मानना है कि आप एक परमानेंट कैप्टन बनाइए किसी को, जो कि व्हाइट बॉल में आप कप्तान है और रेड बॉल में आप कप्तान है, और अगर रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में कप्तान है तो फिर उन्हें खेलना होगा। फिर हाँ, बहुत जरूरी होगा कि आपका लीडर रेस्ट ना मांगे। अगर वो रेस्ट मांगते हैं तो उन्हें वो डिसाइड कर लें कि भाई मुझे इस फॉर्मेट में मैं कप्तानी नहीं करूंगा, या सेलेक्टर्स डिसाइड करें। किसी को तो somebody has to come फॉरवर्ड एंड मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है ये, क्योंकि काफी ज्यादा बिखरा हुआ मामला लग रहा है। जैसे सबा ने भी कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग की कमी है कि आप किस तरह प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे ऋषभ पंत कप्तान है, फिर इंग्लैंड टेस्ट में रोहित कप्तान है, वहां पर हार्दिक पांड्या कप्तान है, और अगर रोहित खेलना चाहेंगे वो T20 तो फिर रोहित कप्तान होंगे। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत है कि सब ऑर्गेनाइज होके सेलेक्टर्स और बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट और डिसाइड करे कि आफ्टर ऑल क्या डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप आपके सिर पर है, और आप उस समय पे कप्तान नहीं बदल सकते हैं। सभा भाई, अब चलिए, कप्तान तो बना दिए गए हार्दिक पांड्या। अब थोड़ी उनकी लीडरशिप क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। तीन ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज जो आपने देखी जिसकी वजह से गुजरात चैंपियन बना, जो उनकी खुद के परफॉर्मेंस में बहुत निखार देखने को मिला है। क्या कुछ रीजन आप देख रहे हैं, तीन ऐसा रीजन जिसकी वजह से उनको अब हिंदुस्तान का कप्तान बनाया गया? एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, फिर पर्सनालिटी चेंज देखने को मिल रहा है हार्दिक पांड्या के डिमीनर में, उनके एटीट्यूड में। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल, जो कि सबसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट होता है, वहां हाँ। पर जिस तरह से उन्होंने टीम को हैंडल किया, जिस तरह की बातें की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दर्शा रहा है कि बहुत ही शांत तरीके से उन्होंने इस कप्तानी को एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, और उसी प्रकार से उन्होंने डील भी किया है। ये एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आया है उनकी शख्सियत में, हार्दिक पांड्या के। उसके साथ साथ जो मुझे बहुत बड़ी बात ये लगी कि वो एक ऐसा खिलाड़ी जो सामने आया है जिसको लगता है अगर मैं कप्तान हूं तो मुझे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और जी। इसी वजह से उन्होंने वो परिवर्तन भी किया अपने बैटिंग ऑर्डर में, सही समय पर अपने को गेंदबाजी भी कराई। कभी पीछे हट के देखा नहीं उन्होंने, कभी किसी किसी और प्लेयर को सामने किया नहीं, और अपने पीछे हट गए। सबसे पहले अपने आगे आए और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ये एक दो चीजें हैं जिसका बहुत बड़ा कारण रहा है। और वो सेलिब्रेशन भी मुझे लगता है राजीव के, जी। मैच जीतने के बाद भी, टूर्नामेंट जीतने के बाद भी बहुत ही शांत स्वभाव से सेलिब्रेशन, कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं। हम्म। इसका मतलब यही है कि उनको अभी भी ये एहसास हो रहा है कि ये एक लर्निंग फेज है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये दो तीन खूबियां हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित कर गई। तो राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं एक बैड बॉय अचानक गुड लीडर में तब्दील हो गया? क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहले उनकी एक इमेज थी कि वो फ्लैम्बॉयंट हैं। जिस तरह उनका गेम था उस तरह उनका लाइफस्टाइल भी था। लेकिन हाँ, कप्तानी आने के बाद काफी मैच्योर दिखे हैं वो। और जैसा सबा ने कहा कि काफी जिम्मेदारी ली उन्होंने। हमेशा अपने आप को आगे रखा है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। वो बल्लेबाजी करने आए, अगर 2 विकेट जल्दी गिर गए तो वो ऊपर बल्लेबाजी करने आए। किसी बॉलर की पिटाई हो रही है तो उन्होंने खुद बॉल डालने आ गए, और प्रूव किया, ये बताया कि मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जो अपने दम पर मैच जिता सकता हूँ। और हम सभी जानते हैं उनकी कैपेबिलिटी में किसी को भी डाउट नहीं है कि जिस तरह की वो स्पेशली बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट फिनिशर हैं भारतीय क्रिकेट के, और वो उन्होंने करके दिखाया है। तो अब साथ साथ अगर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी दिखाते हैं, क्योंकि उनकी मैंने कई बार स्टेटमेंट सुनी मैच के बाद कि मैं हमेशा टीम को पहले रखता हूँ। हम हारेंगे तो एज ए टीम हारेंगे, हम जीतेंगे तो एज ए टीम हारेंगे। तो ये हम्म। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि वो अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं। कोई ब्लेम गेम नहीं होता कि हम उस वजह से हार गए, या उसने मैच जिताया उससे ये गलती हुई। वो सबको मतलब एज ए टीम कलेक्टिव यूनिट की तरह वो खिलाना चाहते हैं। और हम्म। यही एक अच्छे लीडर की खूबी होती है कि वो सबको साथ लेकर चलता है, किसी के ऊपर पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ब्लेम नहीं करता। क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई भी खिलाड़ी खराब नहीं करना चाहता जब वो मैच खेल रहा होता है। लेकिन हर एक की लिमिटेशंस हैं। तो कैप्टन वही अच्छा है जो सबसे उसका बेस्ट ले सके, जो उसकी कैपेबिलिटी हो। हम्म। वही उन्होंने करके दिखाया गुजरात के लिए। सभा भाई, जस्ट थॉट कि अगर बाकी जो बचे दो मैचेस में अगर ऋषभ पंत को आराम देके हार्दिक से कप्तानी कराई जाए एक अच्छी क्वालिटी टीम का अगेंस्ट, आपको लग रहा है एक अच्छा डिसीजन हो सकता है टीम मैनेजमेंट की तरफ से? वो होगा नहीं ना राजीव, उस पर चर्चा करने की जरूरत क्या है। बट होना चाहिए कि अब नहीं, तो आगे आपको लग रहा है? नहीं नहीं, अभी तो आपने कप्तान बना लिया तो फिर आप चेंज क्यों करेंगे। मैं इस बात से नहीं, हैमस्ट्रिंग सहमत तो नहीं उनकी हूँ। भी खिल सकती है, ऋषभ पंत की भी। नहीं नहीं, वो अलग बात है, पर मुझे लगता है कि अब जब कप्तानी, और पिछले मैच में कप्तानी भी अच्छी की है, तो कोई कारण नहीं है कि उनको जी। कप्तानी से हटाया जाए।
और एक चेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टीम में, वो हो सकता है कि श्रेयस अय्यर की जगह पर दीपक हुडा को मौका मिले, क्योंकि अब श्रेयस अय्यर का नाम ये आयरलैंड T20 श्रृंखला के लिए नहीं है। दो और बड़े इंटरेस्टिंग, एक तो दो खिलाड़ी की वापसी हुई राजकुमार सर। आयरलैंड की टीम जो जा रही है वो शायद इंग्लैंड में भी वही टीम खेले, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव तो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी, अगर वो फिट है तो उनको कोई उनकी जगह को कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये दो खिलाड़ी और साथ में राहुल त्रिपाठी टीम में वापस आए, कैसे आप देखते हैं इनको? वापस क्या डेब्यू करेंगे इस सीरीज में? राजीव, मुझे बहुत खुशी है राहुल त्रिपाठी की, क्योंकि वो एक बहुत ही अंडररेटेड बल्लेबाज हैं और जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं, जिस नंबर पर भी खेले हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि वो इतना फ्लेक्सिबल है वो खिलाड़ी कि उसे आप किसी भी नंबर पर खिलाइए, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो बहुत लंबे समय के बाद शायद सेलेक्टर्स जागे हैं कि उनको चांस दिया गया है। जैसे सूर्य कुमार यादव को बहुत लेट चांस मिला था, राहुल त्रिपाठी को भी मुझे लग रहा है कि काफी समय बाद चांस मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत रन बनाए हैं जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए वो खेले हैं। और दूसरा आपने किसके लिए पूछा था, एक प्लेयर और? संजू सैमसन की वापसी हो रही है। हाँ, संजू सैमसन देखिए, हम सभी जानते हैं कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा उनका लेकिन कमी है। जितने मौके ऋषभ पंत को दिए गए, लॉन्ग रन दिया गया, उतना लॉन्ग रन तो कभी नहीं मिला संजू सैमसन को। एक मैच दो मैच खिलाया जाता है, फिर सीरीज, अगली सीरीज आती है उनका नाम हटा दिया जाता है। तो ये भी एक सिलेक्शन पॉलिसी है सेलेक्टर्स की तरफ से। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है संजू सैमसन तो ऐसा हुआ है उनके साथ, लेकिन उसके लिए काफी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार हैं राजीव, कि जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया कि अपनी टीम में जगह एक बार एस्टेब्लिश कर लें। ऋषभ पंत के साथ ये अच्छा रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जिता दिया, इंग्लैंड में जाके 100 बना दिया। तो वो चीजें टीम मैनेजमेंट, कप्तान और सेलेक्टर्स के जहन में रहती हैं कि ये बड़ा प्लेयर है, बड़े ओकेजन का प्लेयर है, इसलिए उसको लंबी रोप भी दी जाती है एक प्लेयर को। वहीं संजू सैमसन के साथ अनफॉर्चुनेट बात ये रही है कि वो इतने बड़े स्कोर नहीं बना पाए। सभी जानते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैब्लिश करना है अपने आप को। सर भाई, आप किस तरह से देखते हैं राहुल त्रिपाठी का सिलेक्शन, संजू सैमसन की वापसी और सूर्य कुमार यादव के बारे में तो कोई बहुत ज्यादा सवाल होंगे नहीं, क्योंकि वो बड़े मैच विनर है, मिडिल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। कैसे आप देखते हैं खासतौर से संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी के लिए? मैं तो उम्मीद कर रहा था कि दोनों राहुल को मौका मिलना चाहिए इस बार, राहुल त्रिपाठी और राहुल तेवतिया को, क्योंकि T20 में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, दोनों के दोनों मैच विनर्स हैं, दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो अगर आपको टारगेट चेस करना है 180 प्लस, ये दोनों आपको मैच जिता सकते हैं, और इसी प्रकार के प्लेयर्स की आपको आवश्यकता है इस समय भारतीय टीम में। तो खुशी है मुझे इस बात की कि राहुल त्रिपाठी को मौका मिल रहा है, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी राहुल तेवतिया को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे विचार से आर्गुएबली वो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हैं भारतीय रेकनिंग में। आप उसमें दिनेश कार्तिक का नाम ले लें, आप उसमें हार्दिक पांड्या का नाम ले लें, ऋषभ पंत का नाम ले लें, या फिर राहुल तेवतिया का नाम ले लें। इन तभी 4-5 प्लेयर्स में राहुल तेवतिया मेरे हिसाब से नंबर 1 या नंबर 2 पर आते हैं। जिस तरह के मैचेस उन्होंने जिताए हैं आईपीएल में, और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी और इस साल गुजरात टाइटंस के लिए भी, वो अनबिलीवेबल है। मुझे लगता नहीं है कि भारतीय किसी भी फिनिशर ने इस तरह के मैचेस जिताए होंगे किसी टीम को। दिनेश कार्तिक मैं मानता हूं उन्होंने टारगेट सेट करते समय जरूर उस प्रकार की पारियां खेली हैं, पर मैच पर टारगेट चेस करते समय बहुत कठिन होता है एक फिनिशर का रोल अदा करना, और उस प्रकार का फिनिशर राहुल तेवतिया में मुझे नजर आ रहा है। तो भाई, राहुल त्रिपाठी को आप कैसे देखते हैं एज अ बैट्समैन? जैसे राजकुमार से ने कहा बहुत लेट उनको चांस मिला है, कैसे आप देख रहे हैं उसको खिलाया जाता है? आपको लग रहा है नंबर 3 के लिए बहुत आइडियल बैट्समैन है वो? मेरे हिसाब से नंबर 3 के लिए आइडियल प्लेयर है राहुल त्रिपाठी, क्योंकि वो सेल्फलेस क्रिकेटर है, वो अपने टीम के लिए खेलता है, स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रहता है, और बड़े बड़े बॉलर्स को टारगेट कर सकता है। वो उसके हिसाब, उसके अंदर वो कभी भी मैंने वो जो कहते हैं फियर ऑफ फेलियर देखा नहीं है। और जिस भी टीम से वो खेल रहा है, चाहे वो केकेआर हो या सनराइजर्स के लिए हो, हमेशा उसने शानदार प्रदर्शन किया है। और मैं इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ, राहुल त्रिपाठी का इम्पैक्ट जो रहता है एक मैच के जीत में, वो बहुत बड़ा रहता है जी। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है T20 मुकाबले में, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, वहां पर आपको इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए। 30-35 रन भी कोई बना रहा है मेरे लिए 150 के स्ट्राइक रेट पे, उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2022 में 5वें कप्तान अब हार्दिक पांड्या बनाए जा चुके हैं, और ये अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या उनको लॉन्ग रन दिया जाता है एज ए कैप्टन, या सिर्फ आयरलैंड के बाद एक बार फिर से कप्तानी रोहित शर्मा के पास चली जाती है। यानी कि
कहानी वही की वही, 3 फॉर्मेट, एक कैप्टन जिसके पीछे हिंदुस्तान की क्रिकेट चल रही है, और शायद यहाँ पे हर फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन की जो बात तो कही जाती है लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना जाता है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।